सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और हमारे पास जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई भी आपको सलाह यहाँ पर देने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर अगर आप आज का हमारा ट्रेड देखोगे तो मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ, जिसमें $714 के हमें यहाँ पर रनिंग प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। टोटल अमाउंट देखना, मैं कुछ पैसे यहाँ पर विड्रॉल कर लिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे थे तो मैं विड्रॉल कर लिया था। और उसके बाद ये गोल्ड में ट्रेड है, ठीक है। अब चलिए इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ ताकि आपके मन में जो थोड़ा सा भी डाउट्स हो वो डाउट्स आपके भाई क्लियर हो जाए। मेरा मानना है जब डाउट्स क्लियर होगा तो हमारे और आपके बीच का जो संबंध होगा काफ़ी मजबूत होगा, काफ़ी दिन तक चलेगा और मजबूत रहेगा, ठीक है। तो हमने इसे रिफ्रेश कर दिया है। अब मैं यहाँ पर हिस्ट्री दिखा देता हूँ। आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया, सिर्फ सिंगल ट्रेड यही मैं गोल्ड में ही कर रहा हूँ। और चलिए अब मैं इसे यहाँ से सबसे पहले हटा देता हूँ। इसे मैं यहाँ से थोड़ा कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ जब मैं मार्केट में एंट्री करता हूँ सबसे पहले चार्ट को मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, ताकि हमें पता चले कि आखिर हम जो मार्केट में एंट्री कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भाई थोड़ा सा डाउन, और यहाँ पर देखिए इसका तो शायद मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मार्केट किस हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मार्केट एक जोन में था, यहाँ पर ये एक जोन में था, ऊपर का रेजिस्टेंस था और डाउन का एक सपोर्ट था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ रेजिस्टेंस जो होता है वो कहीं न कहीं एक सप्लाई जोन होता है और सपोर्ट जो होता है कहीं न कहीं एक डिमांड जोन होता है, ठीक है। तो ये आपका सप्लाई जोन है और ये आपका एक डिमांड जोन है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर डाउन में आया, डाउन में आने के बाद मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। अब सपोर्ट बनाने के बाद एक अच्छा सा पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद मार्केट इस बार ये जो इसका लेवल से ध्यान रखिएगा, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक्शन को भी आप देखो। प्राइस एक्शन यही कहता है कि मेरा पिछला हाई पिछला लो आप देखिए, अगर वो ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, तो वहां से भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर सेम यही हम देखें तो भाई यहाँ पर देखो ये भी लेवल यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया। शूटिंग स्टार जब भी रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई जोन पर बनता है तो मार्केट कहीं न कहीं डाउन में आने का काम करता है। अब देखिए मार्केट यहाँ से डाउन में आया और मार्केट आकर के यहाँ पर एक सपोर्ट बना दिया, ठीक है। और जबकि यही लेवल्स पर आप निकालोगे ना तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ना, यही वाला लेवल्स यहाँ पर अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। इसके पीछे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। एक बड़ा सा बिग बार कैंडल यहाँ पर बना, उसके बाद मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू अप गया, ठीक है। देखिए मार्केट है, थोड़ा सा आप समझिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर समझने में भाई मजा आने वाला है। अब देखिए यहां से मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट एक ट्रेड लाइन बनाया और ट्रेड लाइन बना के बाद मार्केट क्या किया, हाइयर्स लो, हाइयर्स लो, हाइयर्स लो, हाइयर्स लो। एक प्राइस एक्शन के बेस पे, एक प्राइस एक्शन के बेस पर मार्केट एक अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। अप ट्रेंड हो गया और मार्केट काफी ज्यादा ऊपर गया। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फेयर वैल्यू गैप, क्या इसे भरने के लिए कैंडल आया, बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे तो ये भी आपका एक फेयर वैल्यू गैप है, एफवीजी जिसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। आगने वाले वीडियो में मैं आपको इसे और भी इजी तरीके से समझाऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, बट अभी आप समझते चलिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेड लाइन लगाएंगे तो एक ट्रेड लाइन यहाँ से बन रहा है, देखिए कितना बढ़िया ट्रेड लाइन यहाँ से बना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया जब ट्रेड लाइन बना तो यहाँ पर मार्केट क्या किया, मार्केट सबसे गया ऊपर और यहाँ पर बना दिया एक अच्छा सा रेजिस्टेंस। कहीं न कहीं यहाँ पर सेलर थे और यहाँ पर बाइंग जब होना स्टार्ट हुआ तो बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और बायर्स काफी ज्यादा मार्केट को ऊपर लेकर गए। अब यहाँ पर लोगों ने क्या किया पता है, इस जोन में लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। जब लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे भाई मार्केट आया डाउन और यहाँ पर आकर के एक यहाँ पर बना दिया सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का मतलब हो गया है सपोर्ट, ठीक है, सॉरी गैस डिमांड जोन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सपोर्ट बना। अब देखिए इसके पीछे अगर देखोगे मार्केट कंटिन्यू अपट्रेंड था, यानी कि बायर्स के हाथ में मार्केट था। अब जितने रिटेलर ट्रेडर्स हैं जो छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे भैया यहाँ तक मार्केट आ गया है, चलिए अब हम प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक करेंगे। तो लोगों ने अपना प्रॉफिट्स बुक करना स्टार्ट किया और बुक करते करते मार्केट आया यहाँ पर और बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे मेन बात आप ध्यान से समझना गाइस,
ये लेवल्स जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको हमेशा बताता हूं कंफर्मेशन के साथ ही मार्केट में एंट्री करना चाहिए, जिससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब बिगिनर्स जो होंगे, जिसे भाई नहीं पता है, वो लोग क्या किए कि भाई यहां पर एक रेजिस्टेंस आया, अब लोगों को लगा कि भाई कंटिन्यू तो मार्केट अभी अप ट्रेंड था, अब यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, यहां पर सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर लिए। लोगों ने यहां पर सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर लिया, और जबकि जो स्मार्ट मनी भाई यहां पर है, एसएमसी है, वो लोग यहां पर क्या कर रहे थे पता है, यहां पर वो लोग लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे थे। ठीक है, यहां पर लिक्विडिटी स्वैप कर रहे थे। अब यहां पर जैसे लोगों ने सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया ना, तो उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहां पर होगा भाई, या फिर यहां पर होगा। तो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने क्या किया पता है, सभी लोगों का एसएल हिट करा दिया। ठीक है, यहां पर सभी लोगों का स्टॉप लॉस हिट कराया, हिट कराने के बाद मार्केट यहां पर गया, और उसके बाद अब बड़े ट्रेडर्स जो थे, जो एसएमसी थे, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले थे भाई, वो लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर जब लोगों ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया, तो रिटेलर कितने ताकत लगा ले, मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, मार्केट यहां से बिल्कुल भी ऊपर जाने वाला नहीं है। आप अगर ध्यान से देखोगे, एक बड़ा सा कैंडल आपको यहां पर मिलेगा, और छोटे छोटे कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल आप देखोगे छोटे छोटे बना, फिर से देखो यहां पर कैंडल बना, और फिर से एक बड़ा सा ग्रीन यहां पर रेड कैंडल बना। अब देखिए कंटिन्यू 1 2, यानी कि दो बड़े कैंडल्स अगर आप देखोगे, और उसके बाद आप 1 2 घंटे का मार्केट देख लो, 2 घंटे से मार्केट में एकदम छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे, लेकिन जब दो बड़ा सा कैंडल बना तो भाई उसका 2 गुना कैंडल बन गया। यानी कि ये मार्केट कहीं ना कहीं अब बेरिश हो गया है, डाउन ट्रेंड हो गया है, सेलर्स के हाथ में मार्केट आ गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए कंटिन्यू मार्केट डाउन में आया, और डाउन में आने के बाद फिर से देखो मार्केट यहां पर क्या कर रहा है पता है, यहां पर लोगों का लिक्विडिटी रखा गया है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, कहीं ना कहीं मार्केट यहां पर लिक्विडिटी स्वीप करेगा। और फिर से देखिए मार्केट जब बड़े बड़े कैंडल्स बनता है ना, तो जो बिगिनर्स होते हैं, जिसे ट्रेडिंग का कुछ नहीं पता होता है, जो बिगिनर्स होते हैं सिर्फ बड़े बड़े कैंडल देख करके सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान करते हैं। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने सिर्फ ये देखा कि भाई यहां से यहां तक मार्केट लगातार डाउन में आ रहा है, तो चलिए सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब लोगों ने सेल शॉर्ट का ट्रेड यहां पर प्लान कर दिया। ठीक है, लोगों ने सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया, जो रिटेलर ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर्स है, जिसे कुछ नहीं आ रहा है, वो लोग यहां पर सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे, और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं उनका यहां पर होगा, स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं उनका यहां पर होगा। देखो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल पुल बैक लिया, रिजेक्शन लिया, और जाकर के एसएल सबका हिट कर दिया। अब एसएल हिट करने के बाद देखो मार्केट क्या किया, मार्केट एक रेंज में आ गया, मार्केट एक रेंज में आ गया। अब यहां पर अगर हमें ट्रेड करना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि भाई इसका ये लोअर स्विंग ब्रेक होगा, जो हम कंफर्मेशन लेंगे तब जाकर के हम सेल शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम लिमिट का ट्रेड कर सकते हैं, मतलब लिमिट लगा देंगे, और लिमिट में हमें यहां पर ट्रेड करने के लिए मौका मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैं लगा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। इसका कलर हम कर देते हैं रेड। ठीक है, और एक यहां पर हम लगाएंगे यहां पर, ताकि इससे भी आपको समझ में आना चाहिए भाई, इसका हम कर देंगे ग्रीन। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो क्या है पता है, ऊपर का आपका हो गया सप्लाई जोन, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, अब मार्केट जब यहां से पुल बैक लिया, तो लोगों का एसएल यहां पर खाया। अब लोगों का एसएल खाने के बाद मार्केट क्या किया, एकदम साइडवेज हो गया। आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं कैंडल को देख रहा हूं, गोल्ड में मैं ट्रेड कर रहा हूं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट काफी समय से एक रेंज में आ गया, मार्केट एकदम साइडवेज आ गया। मैं आपको कई बार बोला हूं कि जब मार्केट साइडवेज होता है, तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आने का चांस होता है, जिसमें जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, वो भाई एकदम बोर हो जाते हैं, मार्केट को बिल्कुल नहीं देखते हैं। उसके बाद आप देखो जैसे ही यहां पर ये लेवल ब्रेक किया, और मार्केट एक बढ़िया सा डाउन में आया, और डाउन में आने के बाद मार्केट थोड़ा सा अप गया, फिर से मार्केट सीधा डाउन। ठीक है, फिर से मार्केट सीधा डाउन आया, और डाउन आने के बाद एक बन गया बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या बना, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल बॉटम, वन बॉटम, टू बॉटम। देखिए अगर आप मार्केट में हो, सीख रहे हो ना, तो आप चार्ट को देखोगे ना, आपको सब कुछ पता चलेगा, कहां पर कौन सा कैंडल बन रहा है, कहां पर कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, कहां पर हमें एंट्री करना है, कहां पर हमें एग्जिट करना है, कहां पर हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। जब मार्केट में बैठोगे तभी, ऐसा नहीं है आप मार्केट को आधे घंटे देख रहे हो और उसके बाद आप मार्केट को देखो ही ना, तो भाई कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब ये डबल
बॉटम बन गया, कहीं ना कहीं डब्लू पैटर्न है। अब डब्लू पैटर्न बनेगा तो गाइस कहाँ पे एंट्री बनेगा, या तो आप यहां पर कर लो, या तो सबसे बढ़िया है कि आप यहां पर कर लो, ठीक है, सबसे बढ़िया यहां पर कर लो। अब देखो मेरा एंट्री जो करने का मेन मकसद था, मैंने देखा 1 2 3, यानी कि 3 कैंडल कहीं ना कहीं यहां पर बुलिश बने। लेकिन मैं ट्रेड जो कर रहा हूं ना, ये रिस्की ट्रेड है। रिस्की ट्रेड इसलिए है क्योंकि मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस बनाया है और जस्ट मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। और एंट्री पॉइंट हमने लिमिट में लगाया हुआ था, यहां पर हमने भाई अपना एंट्री किया है, जिसमें मुझे 700 $750 का यहां पर रनिंग प्रॉफिट अभी मुझे मिल रहा है। और ये कैंडल देखो, अगर ये लेवल ब्रेक किया तो आप देखना मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड ही रहेगा और मार्केट काफी ज्यादा ऊपर जाएगा। अब देखिए, अक्सर बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग सोचेंगे कि मार्केट यहां तक आए और लोग जैसे ये ब्रेक करेगा, लोग जैसे बाय लॉन्ग करेंगे और हम चलेंगे सबका एसल हिट कराने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या अपना मैंने क्या यहाँ पर प्लानिंग किया, मैं आपको अपना प्लानिंग बता देता हूँ। मेरा प्लानिंग ये है कि मार्केट यहाँ पर आएगा तो भाई मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि सभी लोग जितने रिटेलर हैं सबका एसल यहाँ पर है, तो मैं रिटेलर के जैसा नहीं सोचूंगा, मैं स्मार्ट मनी के जैसा सोचूंगा, एसएमसी के जैसा सोचूंगा, ताकि मैं सबसे अलग रहूं, मेरा एसल कम हिट हो। भाई आप सोचो, अगर जो रिटेलर ट्रेडर है सभी लोगों का एसल यहाँ पे रखा है, तो बड़े ट्रेडर को पता है ना भैया यही तो सपोर्ट है, सब लोगों ने यहीं पर स्टॉप लॉस रखा है, चलिए यहाँ पर हिट कराते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा उनसे हटकर सोचूंगा, भैया मैं अपना एसल यहाँ रखूंगा, आओ तुम हिट करा के जाओ, नहीं करा पाओगे या तो बहुत ज्यादा डाउन में लेके आओ तब हमारा हिट होगा स्टॉप लॉस, ठीक। अब जब हमने यहां पर एंट्री किया ना गाइस, अभी देखो मार्केट यहां पर रनिंग चल रहा है और मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो आप देखना काफी अच्छा मोमेंटम यहां पर मिलेगा, काफी अच्छे प्रॉफिट्स मुझे यहां पर मिल सकते हैं। बट मैं लालच नहीं करूंगा, क्योंकि लालच करना गलत बात है। मैं अपना स्टॉप लॉस यहां पर रख दूंगा, टारगेट लगा दूंगा कि भाई $1100 का मुझे प्रॉफिट, और स्टॉप लॉस यहां पर रख दूंगा 1:1 का रिस्क रिवार्ड। यानी कि अब होगा क्या मार्केट में, मार्केट जैसे यहां पर पहुंचेगा मुझे $1122 का प्रॉफिट हो जाएगा, और मार्केट जैसे ही डाउन में आएगा और अगर मार्केट यहां पर पहुंचा तो हमें यहां पर क्या होगा भाई, $1100-1200 का हमें लॉस भी हो जाएगा, 1:1, यानी कि जितने का लॉस उतने का प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमारा कितने चल रहा है, $800 का, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि मैं क्या क्या चीजें देख करके मार्केट में एंट्री किया हूं, मैं प्रिडिक्शन कैसे करता हूं। ये वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए देता हूं ताकि आपको कुछ लर्निंग मिले, ठीक है। बाकी बहुत जल्द मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं क्रिप्टो, फॉरेक्स, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉरेक्स में हम पहला कदम कैसे रखते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं तो आप भाई कमेंट करके मुझे बता देना कि भाई सीरीज को कंटिन्यू करो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए।